ट्रेजर फंड पे जो 3000 टोकन मिले हैं अभी रिसेंटली, आज 20 तारीख मई का महीना 2025 है, तो 3000 टोकन अभी रिसेंटली मिले हैं। तो उस पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, एसेट पे जाएं, एसेट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ 3000 टोकन मुझे रिसीव हो गए हैं, ठीक है। और ये 18 तारीख को ही हो गए थे, ठीक है ना, रिसीव हो गए। सॉरी 18 तारीख को लगाए थे और ये मुझे अभी रिसेंटली रिसीव हुए, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह से चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट था, ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे हम, ये देखें 3000 मुझे रिसीव हो गए, 3000 टोकन है, डॉलर नहीं है, 3000 टोकन है। टोकन को हम ट्रांसफ़र करने के लिए BNB थोड़ा सा हमारे पास होना चाहिए। BNB हमारे पास होगा तो हम ट्रांसफ़र फ़ीस पे करके इसको दे सकते हैं, और बहुत थोड़ा सा चाहिए, 0.01 की फ़ीस होती है इसकी। ये मेरा TUFT टोकन है जो कि मुझे रिवॉर्ड मिला था, ये देखें आप, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए किस तरह करेंगे हम, आप इसमें देखें, हम डिपॉजिट एड्रेस बहुत सारे दिए हुए, मगर हमें BP20 TUFT डिपॉजिट का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम ट्रस्ट वॉलेट पे आएंगे, अपना की लगाएंगे, की लगाने के बाद हम इस पर सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करें आप, और फिर हम इसके ऊपर एड्रेस पेस्ट करेंगे। अमाउंट हमारे पास 3000 टोकन है तो हम 3000 टोकन भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ कम भी कर सकते हैं। 2900 मैं इस पर ट्रांसफ़र करता हूँ। 3000 पे $15.75 बन रहे हैं और 2900 पे $15.22 बन रहे हैं। तो 2900 करता हूँ, बाकी $1 मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। उसको हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमारी कुछ देर लोडिंग होगी, उसको हम वेरीफाई करके कंफर्म करेंगे, ठीक है। TUF $2900 माइनस हो जाएंगे अभी। ये हमने कंफर्म पे क्लिक किया और ये हमारे पास ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस पे चली गई। अब हम इसको बैक करेंगे, बैक करने के बाद अभी हमारे पास से यहाँ से पेमेंट नहीं कटी, $17 दिखा रहा है, TUFT 3000 ही दिखा रहा है। इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, यहाँ वहाँ क्लिक करके। अच्छा, BNB आपके पास इतना होना चाहिए, 0.001 होना चाहिए, किसी भी यार दोस्त से ले सकते हैं। अच्छा, ये देखें 2900 TUFT ट्रांसफ़र हो गए मेरे पास था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ रिफ़्रेश करके, अभी यहाँ नहीं हुआ, वहाँ चेक करते हैं जब तक कि यहाँ पे रिसीव हो गए कि नहीं हो गए। 12500 तो मेरे पास थे, ये देखें रिसीव हो गए मुझे ना, 15400 हो गए, 2900 मेरे पास आ गए, ये देखें, ठीक है। 2900 यहाँ पे भी दिखा रहा है कि सक्सेसफुल हुए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं, इस पर की लगा के अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ठीक है। नीचे भी 100 टोकन रह गए और ऊपर भी $1.82 मेरे पर रह गए, जो कि BNB और उसको मिला के, ठीक है। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे टोकन को डॉलर में, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखें, टोकन को डॉलर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आप लोगो पे क्लिक करें, लोगो पे क्लिक करने के बाद इसको पॉपअप नोटिफिकेशन को क्रॉस कर दें, गेट TUFT टोकन पे क्लिक करें। अच्छा, ऊपर जो है जो लिखा होगा ऊपर, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप टोकन पे, ठीक है। $1 का कितना टोकन है मिल रहा है, 66.66। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 टोकन जो है 0.015 का है, चल रहा है, और 8% फ़ीस इसकी लग रही है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर क्लिक करके स्वैप कर दिया हमने। स्वैप करने के बाद अब टोकन हमारे पास ऊपर आ गए, क्योंकि हमें टोकन से डॉलर ख़रीदना है। अगर डॉलर से टोकन ख़रीदने होते तो डॉलर ऊपर होते। अभी मेरे पास 15400 टोकन है, तो 15400 के $230 आ रहे हैं, तकरीबन $230 है, ठीक है। अब हम इसको गैस फ़ीस हमें इसमें से हटानी है, हम पूरे टोकन तो नहीं डाल सकते। अब हम कैलकुलेटर खोलेंगे, 15400 लिखा, अब इसको हम 8% गैस फीस थी ना, 8% को निकाला तो 1232 बन रहे हैं, सही है ना। 1232 को हम माइनस कर लेंगे 15400 से, -1232,
15,400 टोकन है, 1232 मेरी फ़ीस बन रही है 8% के हिसाब से। ठीक है, ये आ गया 14,168 मेरे टोकन समझे। ये मैं डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ 14,168। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 14,168 कितने बने नीचे 212 डॉलर बने। ठीक है, अब हम इसको ठीक है, हम इसको कन्वर्ट स्वैप कर देंगे। अब नीचे देखें बटन है स्वैप का, स्वैप पे क्लिक कर दें आप और ये सक्सेसफुल हो गया। क्लोज़ करें, माई पे क्लिक करके चेक करें, ये देखें ये मेरे पास 213 डॉलर, $1 मेरे पास पहले से था। अब इसकी हम रिजर्वेशन भी लगा सकते हैं, चेक कर लेते हैं रिजर्वेशन लगा के। ये पॉपअप आ गया। अच्छा, रिजर्वेशन में एक चीज़ से लोग अमूमन गलती करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा सेकंड लेवल है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेकंड लेवल आ रहा है, मगर क्या USDT कितना $500 अगर होगा तो सेकंड लेवल पे रिजर्वेशन लगेगी। मेरे पास कितना है $213। ठीक है, तो मैं सेकंड लेवल पे रिजर्वेशन नहीं लगा सकता, मैं लेवल 1 पे जाऊँगा। लेवल 1 पे जाने के बाद इस पर कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद ये कन्फर्म किया, कलेक्ट पे गए, सेल किया, कंप्लीट किया और ये रिजर्वेशन मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम माई पे जाएंगे, माई पे जाने के बाद ये मेरे डॉलर चले गए जितने की रिजर्वेशन लगी और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी कितने की लगी ये देखें 217 हो गए। 3.63 की रिजर्वेशन मेरी आज की लगी। अब मैं रोज़ की रिजर्वेशन भी लगा सकता हूँ और मेरे स्टेक पे आप देखें, स्टेक पे भी मेरी अमाउंट लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टेक करेंगे तो रिजर्वेशन नहीं कर सकते और रिजर्वेशन करेंगे तो स्टेक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 11 दिन रह गए हैं, मेरी स्टेक लगी हुई है। 68,000 समथिंग कुछ मेरे पास टोकन है। अब इसकी रिजर्वेशन लगाने के बाद $217 हो गए। अब $50 इसमें रहने ही चाहिए, तो रिजर्वेशन रोज़ की लगती रहेगी। वही पहले की तरह काम है कि अगर ज़्यादा डॉलर होंगे तो ज़्यादा की रिजर्वेशन लगेगी, कम डॉलर होंगे तो कम की रिजर्वेशन लगेगी। ये प्रोसेस उन मेंबर के लिए बेहतरीन है जिनके पास डॉलर कम है और वो डिपॉज़िट नहीं करना चाह रहे, और इस तरह से जो 5,000 टोकन उनको रिवॉर्ड की सूरत में पहले मिले हैं और 3,000 टोकन अभी रिसेंटली मिले हैं, तो ये 8,000 टोकन हो गए। 8,000 टोकन को ये डॉलर में सेल करने के बाद इनको $110 आसपास मिल जाएगी गैस फीस हटाने के बाद। $110 से ये रिजर्वेशन लगा सकते हैं रोज़ की, उससे भी कमा सकते हैं। और अगर ये चाहें तो $50 निकाल के $50 रखें और उस पर रिजर्वेशन करते रहें और $50 अपने विड्रॉ कर लें। तो ये बेहतरीन तरीक़ेकार है। अगर आप लोग इस प्रोसेस को समझ के करें तो इससे आप लोग अर्निंग रोज़ की कर सकते हैं।